नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। भारत में 40,000 के करीब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या। एक दिन में 2,564 मामले आए सामने। हरियाणा में 350 के पार कोरोना के बीमार। कोरोना वायरस संक्रमण से देश में पहली हाई प्रोफाइल मौत। लोकपाल सदस्य जस्टिस ए के त्रिपाठी का कोरोना वायरस की वजह से हुआ निधन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्षी पार्टी के नेताओं को दी नसीहत। सीएम बोले, कोरोना संकट की घड़ी में बेवजह राजनीति न करें, साथ मिलकर महामारी से लड़ें। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। कर्नल, मेजर समेत 5 जवान शहीद, 2 आतंकी ढेर। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। पानीपत में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 11 में से 4 पत्रकार हैं कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप लगातार मचा हुआ है। सभी पॉजिटिव कानपुर पीजीआई में फिलहाल भर्ती हैं। सबकी हिस्ट्री ट्रेस करने में फिलहाल प्रशासन जुटा हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना का कहर जिस तरीके से लगातार बरपा हुआ है, 11 लोग कोरोना पॉजिटिव अब तक बताए जा रहे हैं। पत्रकार जो कि लगातार फील्ड में रहते हैं, जो कि लगातार लोगों से बातचीत भी करते हैं, क्योंकि उनका काम ऐसा है लोगों की सेवा करने का, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स इस समय पत्रकारों, डॉक्टर्स को भी और पुलिस वालों को लगातार कहा जा रहा है। तो पानीपत से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 11 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। 11 लोग कोरोना पॉजिटिव, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं। तो फिलहाल महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है कि स्थिति को जल्द से जल्द संभाला जाए। पानीपत से बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं, 11 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं। तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप इस बात को लेकर मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको हरियाणा के पानीपत से बता दें, जहां पर 11 लोग कोरोना पॉजिटिव इस समय पाए गए हैं। लगातार सख्ती बरतने के बाद भी भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को वायरस से आपको ये बता दें 2,564 नए पॉजिटिव मामले अब तक सामने आ चुके हैं और 99 लोगों ने दम तोड़ दिया है। देश में ये किसी एक दिन में कोरोना वायरस के अब तक के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं और उसके साथ ही देश में इस जानलेवा वायरस की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 1,320 हो गई है। तो कोरोना वायरस के 2,564 केस शनिवार को देश भर में दर्ज हुए, जिसने महज एक दिन में पहले के ही 2,333 केसों के रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया है। तो भारत में इस वायरस के संक्रमण के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में मरीजों की संख्या अब तक 2,500 के पार हो चुकी है। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 के मामले 40,000 के आंकड़े से महज 211 ही कम रह गए हैं। तो 10,000 मरीज इससे अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है 350 को पार कर चुका है। अंबाला में शनिवार को कोरोना से दूसरी मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में मरने वालों का जो आंकड़ा है 5 तक पहुंच चुका है। लोकपाल सदस्य न्यायमूर्ति ए के त्रिपाठी का शनिवार को कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थे और आपको ये बता दें कि देश में कोरोना वायरस के कारण हुई ये पहली हाई प्रोफाइल मौत है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश त्रिपाठी ने जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में अंतिम सांस ली। वो 62 साल के थे। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बीते 2 अप्रैल से एम्स में भर्ती थे। वो लोकपाल के 4 न्यायिक सदस्यों में से एक थे। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित उनकी बेटी अभी भी एम्स में भर्ती है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद हो गए हैं। इसमें एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान और एक पुलिस अफसर शामिल हैं। इस दौरान जैश के 2 आतंकी भी ढेर हुए हैं। तो फिलहाल पूरे इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हंदवाड़ा में अब भी एनकाउंटर जारी है और आपको ये बता दें कि छंग मुल्ला इलाके में 5 से 6 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इन आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की ये तीसरी मुठभेड़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जनता को लॉकडाउन 3 में बनाए गए ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको।
जहाँ तक ग्रीन जोन का विषय है, जो भी व्यक्तिगत रूप से चलने वाले जितने व्यवसाय हैं, गतिविधियां हैं, आर्थिक तौर पर जहां समूह के रूप में इकट्ठे नहीं होंगे, ऐसे प्राय सभी खोल दिए गए हैं। जो न खुलने वाली ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें हमारे विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, जिम्स हैं, धार्मिक स्थल की गतिविधियां हैं, इन सब स्थानों पर अभी रोक रहेगी। अन्यथा सब दुकानें, सब बाज़ार, ये सब खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। जहाँ तक ऑरेंज जोन का विषय है, वहाँ पर बसों की जो छूट ग्रीन जोन में दी गई है वो छूट वहाँ नहीं रहेगी। बाकी सब विषय जैसे ग्रीन जोन में होंगे उसी प्रकार वहाँ से चलाए जाएंगे। जहाँ तक रेड जोन का विषय है, वहाँ पर नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा, सैलून, रिक्शा आदि, रिक्शा यानी ऑटो, टैक्सी, इनके चलाने पर भी प्रतिबंध होगा। तो इस नाते से रेड जोन में आवागमन की गतिविधियों पर थोड़ी रोक रहेगी, स्थानीय तौर पर जहां एक स्थान पर अपनी गतिविधि चलाने के लिए। बाकी ग्रीन जोन में जो छूट है वो छूट वहां भी रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना संकट की घड़ी में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बेवजह राजनीति न करने की सलाह देते हुए कहा कि ये घड़ी साथ मिलकर इस महामारी से लड़ने की है। एक तरफ तो नेता प्रतिपक्ष समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में सभी ने सरकार के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और पूर्व विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार तीखी बयानबाजी करके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी से इस समय पूरा देश जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में सफाई कर्मचारी एक योद्धा की तरह जंग लड़ रहे हैं और दिन रात मेहनत करके इस संक्रमण से सबको बचा रहे हैं। इसलिए आज यमुनानगर में इन योद्धाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सभी योद्धाओं को फूल मालाएं पहनाकर और उपहार देकर सम्मानित किया गया। सफाई कर्मचारी एक योद्धा की भूमिका में है और पूरा अगर कोरोना रहित काम करने का किसी का काम है तो हमारे सफाई कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, चाहे वो सैनिटाइज करने का काम हो, सफाई करने का काम हो, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम हो। और मैं अपने कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर नैल भी खड़े हैं, जिनकी टीम लग करके इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर यमुनानगर जो हमारी जगाधरी कॉरपोरेशन है नंबर 1 पे आई है। सारे जो जब से 38-39 दिन हो गए हैं, इतनी मेहनत से इन्होंने काम किया, इनके लिए मैं इनको बधाई भी देता हूँ। रोहतक के शोरी क्लॉथ मार्केट में प्रधान गुलशन ईशपुनियानी की अध्यक्षता में शोरी क्लॉथ मार्केट में वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग रखी गई। तो कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए केवल 5-5 सदस्यों को बारी बारी करके बुलाया गया और ये मीटिंग की गई, जिसमें सभी व्यापारियों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर व्यापारियों ने कहा कि शुक्रवार शाम से 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ने के बाद शहर में कौन कौन सी दुकानें कब कब खुलेंगी और कौन कौन सी दुकानें कब कब नहीं खुलेंगी, इसको लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।